ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। नमस्कार, मैं रिया तोमर, आपका स्वागत है ABPL न्यूज में। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मड़कनाली सुरखल पाठक गांव के ग्रामीण बीते लंबे समय से सड़क निर्माण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने में गंगोली हाट में बैठे हैं, पर स्थानीय विधायक ने अभी तक उनकी सुध नहीं ली है, जिसके बाद ग्रामीणों ने एक कार्यक्रम में गंगोली हाट आ रही विधायक मीना गंगोला का घेराव कर दिया, जिसके बाद ग्रामीणों व पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। जो हमारे क्षेत्रीय विधायक है वो अंदर बैठी है और हमें शासन कह रहा है कि आपको किसी भी मंत्री या किसी प्रतिनिधि को मिलने के लिए क्या परमिशन चाहिए, क्या हमें किसी मंत्री को मिलने के लिए किस कहाँ पे लिखा है कि किसी भी नेता को परमिशन चाहिए। अगर परमिशन चाहिए तो जब ये चुनाव के लिए आते हैं क्षेत्र में तो ये परमिशन लेके क्यों नहीं आते हैं? बिना परमिशन के यहाँ क्यों आते हैं? इस क्षेत्र में हमारे क्षेत्र में घुसते हैं, परमिशन लेके आते क्या? क्यों हमें मिला नहीं जा रहा है? हमें क्यों नहीं मिलाया जा रहा विधायक जी से? क्यों हमें बार बार गुमराह किया जा रहा है कि तुम्हारी रोड होगी? कब होगी हमारी रोड? 93 दिनों से बैठे हैं। हमें लिखित चाहिए विधायक जी से आज कि रोड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, लिख के देंगे हाँ या नहीं तो हमें बैठे रहेंगे जब तक नहीं होगा, नहीं तो अमन आत्मदाह कर देंगे, यहीं पे नहीं छोड़ेंगे जब तक। आने वाले क्षेत्र में पूर्ण बहिष्कार रहेगा क्षेत्र का और परमिशन लेके आएगा जो भी वहाँ पे प्रतिनिधि आएगा, परमिशन लेके आएगा, विदाउट परमिशन नहीं आएगा। औद्योगिक मंत्री गणेश जोशी ने उद्योग विभाग परिसर में नवनिर्मित रूरल हाट का लोकार्पण किया। रूरल हाट में स्थानीय उत्पाद तैयार करने वाले स्थानीय उत्पादकों को रखकर स्थानीय उत्पादों को बाजार में उपलब्ध कराया जाएगा। आज हमारे की संभावनाएं हैं। मैंने आज रूरल हाट का यहाँ पर लोकार्पण किया है और विभिन्न स्टॉलों पर जाकर उसका अवलोकन किया। कुछ दिक्कतें इन लोगों ने बताई। हमारे यहाँ के जो उत्पाद हैं इनको सही मार्केटिंग मिल जाए, इनको जो दिखते हैं जो कुछ मशीन्स इनके यहाँ पे अवेलेबल मिल जाए तो बहुत संभावनाएं हैं। हमारी सरकार दिशा में लगातार काम कर रही है। अभी हमने अंदर से पुरस्कार है उसकी राशि बढ़ा दी है, उसका टाइम को भी हमने बढ़ाया है। आज ही कैबिनेट के अध्ययन में हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट उसको हम पे पास की है। हमने आज ही मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के हमारे नौजवानों को 50,000 का हम ऋण देंगे और 20,000 की सब्सिडी देंगे ताकि वो अपने छोटे छोटे उद्यम लगा सकें, उसको भी आज कैबिनेट से हम पास करके यहाँ पर आए हैं। और हमारी ये कोशिश रहेगी, अभी मैंने यहाँ की GM से कहा है कि जो दिखते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताई हैं उनको आप दूर करें, मुझे प्रोजेक्ट बनाकर आप दें, क्योंकि हमारी सरकार का ये मानना है जो एक सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन। जब यहीं रोजगार मिल जाएगा, यहीं यहाँ के उत्पाद को मार्केट मिल जाएगा तो पलायन को भी हम रोक पाएंगे। उस दिशा में हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से काम करेगी। लोगों को हमने एक क्योंकि मैंने खुद उनकी स्ट्राइक खत्म कराई थी, आज हमने ये कैबिनेट में फैसला करवाया है कि जो कर्मचारी जिनको 10 साल से नीचे हैं उनके वेतन में 2,000 और जो 10 साल से ऊपर है 3,000 रुपये की वृद्धि हमने आज कैबिनेट में पास की है और उससे उसका शासनादेश हो जाएगा। और हमारे जो उपनल के भाई लगातार कई दिनों से संघर्ष कर रहे थे उनको जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा खटीमा में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने नगर की सड़कों पर रैली निकालकर राज्य सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। प्रदर्शन कर रही आंगनबाड़ी महिलाओं ने खटीमा तहसील पहुंचकर तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को अपना 3 सूत्रीय मांग पत्र भी सौंपा और साथ ही राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ऐसा है कि हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ती 600 के लगभग हैं हम लोग और काफी लंबे समय से हम धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं है हमारी। जैसे अब हम बीच में 17 तारीख को देहरादून गए, देहरादून में हमें अब शासन दिलवाया गया कि आपको 19 को 2-2 लोगों को बुलाया जाएगा। पहली बात तो हमारे बीच में CM सब आए नहीं, जब हम लोग गए तो उन्हें आना चाहिए था, हमारी वार्ता सुननी चाहिए थी। तो DM साहब आए, DM साहब ने फिर हमारी वार्ता करवाई, फिर इन्होंने कहा कि 19 तारीख को बुलवाया जाएगा। फिर जिले से हमारी ब्लॉक से क्या मांगे हैं आपकी? मतलब 18,000 मानदेय होना चाहिए, जैसे प्रतिदिन 600 रुपया, 18,000 महीना होना चाहिए। 7,500 से हमारा कुछ नहीं होने वाला और 3500 हमारी सहका का है, 4.5 हमारी मिनी अगर वर्कर का है। आप क्या चाहते हो?
हमें 18,000 होना चाहिए हमारा मांग। आपकी मांगे पूरी नहीं होती है, फिर क्या है? ऐसे ही मतलब हम लोग धरने पे बैठे रहेंगे जब तक हमारी मुख्यमंत्री जी मेरी मांगे पूरी करते हैं। बीच में हमारे आए यहाँ रैली निकाली इस टाइम विधायक थे और बोले कि हमें आगे बढ़ाओ, हम आपको कुछ अच्छा करेंगे आपके लिए, अभी करेंगे, आज करेंगे। और अभी तक तो हमारा उन्होंने कुछ नहीं करा। अभी भी 5 बार जब से बने हम 5 बार उनको ज्ञापन सौंप चुके हैं, तभी भी अभी हमारा उन्होंने कुछ नहीं करा है। जब तक हमारा कुछ आगे सोचेंगे नहीं, हम तो ऐसे ही धरने पे। शासन आंगनबाड़ी पे इतनी लंबी चौड़ी जिम्मेदारी लादते हैं और कहते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं कि आंगनबाड़ी नींव है, हमारी समाज की नींव है। तो आंगनबाड़ी की जड़ कहाँ से है? सरकार दिखाए तो, यहाँ आके हमारे सामने तो बताए कि हमारी नींव का महत्व क्या है, क्या दे रहे हैं हमें। 3,500 में हम विधवा औरतें 2-2, 3-3 बच्चों को किस हिसाब से पालेंगे? क्या तो हमारे बच्चों को किसी स्कूल में इतने मान्यता दिया जाए कि सहायिकाओं को इतने कम मानदेय पर हम रखे हैं, तो उनके बच्चों को कम से कम अधिकार, बड़े बड़े कॉलेजों में उन्हें पढ़ने का मौका तो दिया जाए। फीस भरे सरकार, तब तो हम मानते हैं कि सरकार हमसे काम ले रही है, तो हमें कुछ महत्व भी दे रही है। हमें यही कहना है, कम से कम हमारे कार्यकर्ता इतनी जो भी जिम्मेदारी है लाद देते हैं। ये सर्वे करना है, 1 दिन में करना है, हम करके देते हैं उन्हें। कम से कम वही सोच के इन्हें देना चाहिए मानदेय। जब हम 18,000 मांग रहे हैं तो दे, अभी दे, कम से कम 600 रुपये दिहाड़ी तो पड़ रहा है, इतना भी। कार्यकर्ताओं की जो लंबित मांगें हैं उसके संबंध में जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है और ये मैं जो भी इनकी मांगें होंगी वो माननीय मुख्यमंत्री जी को इनका ज्ञापन जो है प्रेषित कर दिया जाएगा। हम शासन स्तर से है, जो भी माननीय शासन स्तर निर्धारित करेगा वही होगा। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष गुरसेवक सिंह के नेतृत्व में लखीमपुर खीरी में 10 दिन पहले हुई घटना में जान गंवाने वाले किसानों के लिए सिख समाज व भारतीय किसान यूनियन ने अंतिम अरदास करवाई, जिसके बाद खटीमा गुरुद्वारे से खटीमा मेन चौराहे तक कैंडल मार्च निकाला गया और लखीमपुर खीरी की घटना में मृतक किसानों की आत्मा को श्रद्धांजलि दी गई। बीजेपी के नेताओं द्वारा वहाँ पर एक गलत प्रक्रिया के तहत उनको शहीद किया था। हमारे किसान बड़े शांतिपूर्वक ढंग से वहाँ से अपना विरोध प्रदर्शन करके वापस आ रहे थे। उनके ऊपर उन्होंने जीप चढ़ाई और हमारे किसान वहाँ शहीद हुए। उनके संबंध में संयुक्त मोर्चा की तरफ से कॉल की गई थी कि भाई जो लखीमपुर में नहीं पहुँच सकते वो अपने अपने गुरुद्वारे में अरदास करवाएंगे और कैंडल मार्च निकालेंगे। उसी उपलक्ष्य में हमने आज उन शहीद हुए किसानों को और जो हमारे बॉर्डर पे जवान शहीद हुए हैं उनको यहाँ पर कैंडल मार्च भी निकाला, उनके उपलक्ष्य में अरदास भी की और उनको श्रद्धांजलि दी खटीमा चौराहे पर। 3 तारीख को हमारे कुछ किसान जो हैं लखीमपुर में शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे और कुछ बीजेपी के जो बहुत ही गुंडे नेता हैं उन्होंने जो है गाड़ी चढ़ाकर हमारे किसानों को शहीद कर दिया। तो आज जो है उनकी अंतिम अरदास लखीमपुर में भी की गई है। तो हमें हाईकमान से आदेश था कि जो लखीमपुर नहीं पहुंच सकता वो अंतिम अरदास अपने अपने जहाँ पर भी गुरुद्वारा साहब है वहाँ करें और कैंडल मार्च। तो हमने आज 5 बजे सभी किसान भाई इकट्ठे होकर यहाँ पर अरदास करवाई और उसके बाद में हमने कैंडल मार्च किया। अब बिल्कुल उनको भी शांति दी गई है, जो जवान हमारे शहीद हैं हुए हैं उनको भी उन्हें। अभी के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए एबीपी न्यूज के साथ। धन्यवाद। ये है एबीपीएल डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं एबीपीएल न्यूज।